पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना यात्रियों के लिए, ना कोई ऐसे व्यक्ति के लिए जो रात को ना सो सके, उसके बाद अपना घर ना हो। काफ़ी परेशानी हो रही है, बस यही कहना चाहूँगा। सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई अलाव वगैरह का कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, ड्यूटी है, 12 घंटे की ड्यूटी है रात। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं खास खबर की ओर। धर्मनगरी हरिद्वार में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम ने अभी तक सड़क पर रात गुजारने वालों और यात्रियों के लिए अलाव की व्यवस्था नहीं की है। बेबाक वार्ता की टीम ने बीती रात ज्वालापुर मध्य हरिद्वार से लेकर हरकी पौड़ी तक रियलिटी चेक किया। इस दौरान शहर में एक भी स्थान पर सरकारी अलाव जलता नजर नहीं आया। इस रियलिटी चेक में हरिद्वार के अधिकारियों के सभी दावे सिर्फ कागजी साबित हुए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार एक पौराणिक स्थल है। यहाँ पर साल के 12 महीने यात्रियों का आवागमन लगा रहता है, चाहे गर्मियां हो या फिर कड़कड़ाती ठंड। यही कारण है कि दिसंबर से लेकर जनवरी अंत तक हरिद्वार में जिला प्रशासन और नगर निगम न केवल जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था करता है। इसी खबर पर रियलिटी चेक करने देर रात हमारे संवाददाता नरेश तोमर पहुंचे। मैं हूं नरेश तोमर, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता न्यूज 108। ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में आप देख सकते हैं कि हर आदमी को हरिद्वार में कितनी परेशानी हो रही है। जिस तरह से तापमान लगातार गिरता जा रहा है, आम आदमी की मुसीबत भी बढ़ती जा रही है। लेकिन हम बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में अलाव को लेकर कोई व्यवस्था नहीं हो रही। हमने पूरे हरिद्वार में आज देर रात्रि लगातार कई चौराहे पर ये जाना कि क्या वहाँ पर अलाव की व्यवस्था है। पूरे ज्वालापुर में जाने के बाद हम रानी मोड़ से यात्रा शुरू कर रहे हैं। रानी मोड़ का नज़ारा फिलहाल ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस पिकेट यहाँ पर मौजूद है, एक लकड़ी हल्की सी जल रही है और लगातार यहाँ पर अलाव की व्यवस्था ना के बराबर है। पूरे हरिद्वार की यात्रा में हम आपको हर चौराहे से रूबरू कराएंगे कि क्या प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है। कड़ाके की ठंड में आम आदमी सर्दी के मारे लगातार ठंड से कराता हुआ जहाँ नजर आ रहा है, वहीं अलाव की व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही। आखिरकार क्यों न प्रशासन के द्वारा ये नहीं की जा रही है तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो जो तापमान गिरा है, वहाँ पुलिसकर्मी भी जो है ड्यूटी कर रहे हैं और तापमान जो है लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन ये आप यहाँ देख सकते हैं, एक लकड़ी पड़ी है और पुलिसकर्मी यहाँ पर बैठे हैं, ड्यूटी यहाँ पर कर रहे हैं और अलाव की जो व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं। इनसे पता कर लेते हैं आखिरकार। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, ठंड काफ़ी है लेकिन अलाव की व्यवस्था नहीं हो रही है। तो लकड़ी होनी चाहिए थी, अलाव यहाँ जलना चाहिए था, क्योंकि आम आदमी इस तरह से यहाँ पर हाथ सेक सकता है, ठंड हो सकती है। ये अलाव की व्यवस्था नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जैसे अलाव नहीं जला, ठंड काफ़ी है, अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? जैसे हमारे साथ एक पुलिसकर्मी और मौजूद हैं। सर, ठंड काफ़ी है, मुख्य चौराहा है हरिद्वार का, कर्नाटक प्लेस कहा जाता है हरिद्वार का इसके, लेकिन अलाव की व्यवस्था नहीं है। आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ, ड्यूटी है, 12 घंटे की ड्यूटी है रात भर। तो देखा आपने, हरिद्वार के और चौराहे पे भी चलेंगे और वहाँ भी जानेंगे लोगों से हाल। देखिए, हरिद्वार के प्रमुख चौराहे जहां पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। सर्दियों में अस्थायी रैन बसेरे भी बनाए जाते हैं ताकि सड़कों पर रहने वाले लोग और बाहर से आए यात्री, इनके पास होटल धर्मशाला में रुकने के लिए पैसा नहीं है, सर छुपा सके। हैरानी की बात है कि पिछले कुछ दिनों से हरिद्वार में विशेष तौर पर रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन प्रशासन ने हरिद्वार शहर के अलावा कनखल, ज्वालापुर, रानीपुर और बहादुराबाद में कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की है। हम तो बोली थी कि लकड़ी का आप तो देख ही रहे होंगे, हर चौराहे पर लकड़ी पड़े डलती थी। अब कहाँ करता है? कितनी ठंड हो रही है? हाँ जी, हाँ, ठंड तो हो रही है। लकड़ी नहीं डल रही? कौन देता जी? कोई नहीं देते, लकड़ी डालना छोड़ दिया, पहले देते थे। कितनी ठंड कितनी हो रही है? बहुत ठंडी है, ठंडी तो बहुत है। ठंड तो हो ही रही जितनी होती है, क्या करें? लकड़ी नहीं डल रही? लकड़ी कोई नहीं लाता है? कोई नहीं लाता है। अब लकड़ी पहले लाते थे, अच्छा, अब नहीं लाता कोई। अलाव की क्या व्यवस्था है, आप सही बताइए आप। यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना यात्रियों के लिए, ना कोई ऐसे व्यक्ति के लिए जो रात को ना सो सके, उसके बाद अपना घर ना हो। आप ये देखेंगे चौराहे पे ना तो कोई यात्री के लिए रुकने के लिए कोई शेड है, ना कहीं आग जलाई हुई है,
ना ये लकड़ियों का व्यवस्था करते हैं कि भाई जो गरीब लोग हैं जिन पे अपना रहन बसेरा नहीं है तो वो यहाँ पर रह सके या आग सेक सके, किसी को ठंड लग रही है, कोई बीमार है, कैसा भी है। तो नगर निगम की तरफ से ये कहना चाहेंगे कि मेयर को ये कहना चाहेंगे, हमारी मेयर साहिबा को, कि वो यहाँ पर कोई अच्छे इंतजाम करें लोगों के लिए, यात्रियों के लिए। जहाँ बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे भी लोग रुकते हैं, ठंड में खड़े रहते हैं, बस लेट भी होती है, देर सवेर जो भी होता है, उसके लिए भी उनके लिए रुकने के लिए कोई शेड की कोई व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो बस यही इनसे आग्रह है कि यात्रियों के लिए कुछ ना कुछ करा जाए। और भाई समय 10:30-11 बज चुका है, समय बताइए क्या समय हो चुका है, क्या व्यवस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है? जी यहाँ पर 7 के 10:30 बज चुके हैं, लेकिन उसके बाद व्यवस्था कोई भी नहीं है, बिल्कुल ना प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना नगर निगम ध्यान दे रही है। कोई लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, गरीब आदमी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, लोग दुकानों के शेड में लोग रुक रहे हैं, आके बैठ रहे हैं, तो कोई भी व्यवस्था नहीं है मेरे साथ। वास्तव में इस बार अलाव नहीं दिखाई दे रहा है। मैं कई जगह देखा पहले, ज्वालापुर वगैरह में भी, और गंगा के तटों पे, गश्तम चौराहों पे, कहीं पर भी अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है और लोग सर्दी में ठिठुर रहे हैं। नगर पालिका की तरफ से, नगर निगम की तरफ से ये होना चाहिए था। तो जहाँ तक मुझे पता है कि ये खाली खाना पूर्ति हो रही है और कहीं पे भी कोई समुचित व्यवस्था अलाव की नहीं है। इतना ही नहीं, रात भर मुस्तैदी से सड़कों पर ड्यूटी देने वाले पुलिसकर्मी भी अपनी व्यवस्था करके ही अलाव जला रहे हैं। देखा आपने पूरे हरिद्वार की हमने यात्रा करी और यात्रा में ये पाया कि इस समय हरिद्वार में ठंड का महाप्रकोप जारी है। जिस तरह से इस समय तापमान काफ़ी नीचे है, कोहरा पड़ चुका है, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, आम आदमी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गरीब लोग जो है ठंड के मारे ठिठुरने के कारण अपने घर में रहने को मजबूर है, लेकिन बेसहारा लोग लगातार धर्मनगरी हरिद्वार में कहीं ना कहीं प्रशासन के भरोसे हैं, लेकिन कहीं पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। इस समय हर की पौड़ी में मौजूद हैं, लगभग 11 बज चुके हैं। काफ़ी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं आखिरकार क्या समय हुआ है इस समय और ठंड के क्या कितनी ठंड यहाँ पर मौजूद है और क्या वो कहना चाहेंगे जी? मैं कितनी ठंड मान रहे हैं आप? लगभग ये समझ लो 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर। सर्दी काफ़ी है, सर्दी काफी है, शीत लहर चल रही है। जिस तरह से अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी, हर की पौड़ी में लकड़ी का प्रबंध नहीं दिखाई दे रहा जिस तरह से होना चाहिए। दूर दूर से यात्री यहाँ पर आते हैं, तो क्या कहेंगे इसमें आप? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सर्दी बहुत अधिक है, काफी परेशानी हो रही है, बस यही कहना चाहूंगा मैं। वो लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कितनी सर्दी हो रही है सर बताइए? सर मैं करीब 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर है और हम लोग राजस्थान से आए हुए हैं, सिर्फ दर्शनार्थ और यहाँ पधारे हैं हम लोग। और यहाँ देखा कि यहाँ सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई अलाव वगैरह का कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आम लोगों को परेशानी और आने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। कृपया सरकार से निवेदन है कि वो थोड़ी ठंड में देखते हुए आने वाले और बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी व्यवस्था करें और अलाव वगैरह जलाएं, जिससे आम लोग भी परेशान नहीं हो सके। ठीक है, धन्यवाद। तो देखा हमने धरातल पर जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, धरातल पर कितना प्रशासन है। तो कहीं ना कहीं हम यही कहना चाहेंगे कि कम से कम सरकार को, प्रशासन को, यहाँ के स्थानीय नागरिकों को, समाज सेवियों पर जो है प्रशासन द्वारा किसकी समुचित व्यवस्था धर्मनगरी हरिद्वार में की गई है। पूरी हरिद्वार यात्रा के दौरान हमने हर चौराहे पर ये जाना कि आखिरकार प्रशासन द्वारा, नगर निगम द्वारा क्या व्यवस्था यहाँ पर अलाव के लिए की गई। जिस तरह से लगातार सर्दी लगातार बढ़ रही है, इस टाइम हर की पौड़ी में हम खड़े हैं, तापमान 8 डिग्री के आसपास यहाँ पर मौजूद है। हर की पौड़ी में इस समय 11 बज चुके हैं और लोग यहाँ पर देखें हम नजर है काफी। हर की पौड़ी इस टाइम पूरी खाली यहाँ पर पड़ी हुई है, दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु इस समय यहाँ पर नजर आते हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से ठंड का महाप्रकोप जारी है और इस तरह से अगर प्रशासन की बेरुखी के कारण लोगों को ठंड लग रही है तो निश्चित रूप से काफी परेशानी का सबब है। पूरी हरिद्वार यात्रा के दौरान हमने जाना कि लगातार ठंड का कितना महाप्रकोप है। अब मेरे जो होठ है ठंड के कारण वो भी बात नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से ठंड ज्यादा है और हम तो यही चाहेंगे हरिद्वार के जिलाधिकारी, यहाँ की मेयर साहिबा, यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से ये चाहेंगे कि कम से कम हरिद्वार में रहने वाले लोगों के लिए अलग व्यवस्था की जाए। अपने सहयोगी के साथ मैं नरेश तोमर, हरिद्वार। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे बेबाक वार्ता 108 न्यूज के साथ। नमस्कार।